देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है नीट एग्ज़ाम। 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें बैठे थे और ये परीक्षा कंट्रोवर्सी में आ गई है। कंट्रोवर्सी के कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये कुछ पेरेंट्स मेरे साथ में खड़े हैं। कोटा में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। सर, आप पेरेंट्स हैं, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? सबसे पहले ये बताइए, नाम बताइए आपका। विष्णु प्रसाद गर्ग। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ एक पेपर लेट मिला। पेपर लेट में बेटा टेंशन में आ गया और पेपर ढंग से नहीं हो पाया और फिर भी नंबर जो है उसके मतलब जितने उसकी अपेक्षा से आना चाहिए वो कम मिले। 700 प्लस नंबर आना चाहिए, अब 636 मिले हैं। और ये उससे परीक्षा में गया मेडिकल कॉलेज में आने से गवर्नमेंट रह गया है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा इनको। आपका क्या नाम है? आपके साथ क्या हुआ? ये कागज़ भी आपके हाथ में, बताइए क्या है, नाम बताइए। आयुष गर्ग नाम है मेरा। क्या हुआ आपके साथ में? ये OMR शीट है आपकी। इसमें ये लिखा हुआ है कि 2:30 पर आपको ये OMR शीट मिली है और उसके बाद में 2:40 को आपको पेपर मिला, यानी कि 10 मिनट लेट आपको ये पेपर मिला। हाँ, 40 मिनट लेट आपको ये मिला है पेपर। तो क्या कहना है आपका इस पर? मेरे को 40 मिनट लेट पेपर मिला। वहाँ पे इतनी एंजाइटी क्रिएट हो गई थी, किसी ने कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उन्होंने बोला बस पेशेंस रखो, अभी पेपर आएगा, अब आएगा, अब आएगा। फिर जैसे तैसे पेपर आया, पेपर दिया तो उसमें ये नहीं बता रहा कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में पेपर दिया। सिर्फ मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी मैंने पूरा करा था। लेकिन कुछ इतनी एंजाइटी हो गई थी कि कुछ गलती करी। फिर भी मेरे 646 आ रहे हैं। इस नंबर पर 6000 5000 रैंक होती थी लास्ट ईयर तक। अभी मेरी 33,000 रैंक है। मैं तो पूरी काउंसलिंग से ही बाहर हो गया इनके स्कैम के चक्कर में। ये लेट आपको ये पेपर दिया गया, तो क्या कुछ कारण बताया गया इसके? कुछ भी रीज़न नहीं बताया गया क्यों लेट हुआ। बस उन्होंने बोला तुम पेशेंस रखो, तुम्हारा पेपर अभी 5 मिनट में आता, अभी 5 मिनट में आता। ऐसे कर करके 40 मिनट तक पेपर डिले किया उन्होंने हमारा और फिर हमें पेपर दिया। लेकिन कुछ केस ऐसे आए हैं कि उन्हें जो है ग्रेस मार्क्स भी जो है मिले हैं, तो क्या आपको नहीं मिले? इसका फ़ायदा नहीं मिला? मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। मेरे 646 आ रहे थे, उतने ही मेरे कैलकुलेट हुए, उतने ही मुझे नंबर मिले। मेरे को कोई ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा नहीं हुआ अभी, जबकि मेरा पेपर तो 40 मिनट लेट हुआ स्टार्ट। ये तैयारी कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। ये देखिए, आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और ये बच्चा ये कह रहा है कि अब इसे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है और क्या कहना है आपका? सर, मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। मेरे इस नीट 2024 में 652 मैंने स्कोर किया है। और जैसे कि हमारे साथ भी ये खड़े हैं कि अगर ग्रेस मार्क्स आपने प्रोवाइड किए कुछ, तो इस तरह से तो फिर से ये तो एज अ पूरा सैटेड लग रहा है ना कि आपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, गिने चुने लोगों को ही एक ध्यान में रखते हुए उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करें। ये भी यहाँ खड़े, इनको तो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए गए। और अगर आपने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करे, नॉर्मलाइजेशन किया, तो आपने किस बेसिस पे किया? वो नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका भी किसी भी स्टूडेंट के एक्सेप्टेबल नहीं है सर। और उसके बावजूद भी मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स पे तो ऐसा, मतलब पर्टिकुलर सेंटर्स पे 17 सेंटर्स में कहीं बिहार से, कहीं सवाई माधोपुर से नीट लीक की खबर आई, कहीं पेपर लेट होता, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक कोई एक अच्छी एक्शन नहीं लिया गया। तो सर इस हिसाब से तो मेरी तो रैंक इन द सेंस 27,000 आई, जो मेरे को एक्सेप्टेबल थी कि एटलीस्ट मेरी 8,000 तक रैंक आ जाएगी। इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन सर ग्रेस मार्क्स की वजह से तो नहीं आ सकता। सर कुछ ना कुछ तो इसमें पक्का झोल है जो हमारे स्टूडेंट्स से समझ में भी नहीं आ पा रहा है और एनटीए इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। और एनटीए सब चीज़ें कराने में समर्थ है, इतने सालों से पेपर करा रहा है। सर कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हुई है, प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करिए और हम लोग के हित में फैसला लीजिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एनटीए को अब क्या करना चाहिए? सर एनटीए को मतलब एज अ स्टूडेंट बच्चों के हमेशा हित में फैसला जाता है और मैं एनटीए से यही एक मेरी प्रार्थना है कि सारे स्टूडेंट्स का एटलीस्ट जितनों ने नीट दिया है सबका एटलीस्ट री एवेल्यूशन तो ज़रूर होना चाहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स पर, जिन पर्टिकुलर छात्रों पर, जिन पर्टिकुलर एक क्षेत्र में आप लोगों को लगता है, आप लोगों को शक है, वहाँ की एक प्रॉपर फेयर रीचेकिंग ज़रूर होनी चाहिए सर। तो बिल्कुल एनटीए से ये गुहार लगा रहे हैं बच्चे। आप देख सकते हैं कितने दुखी हैं बच्चे। क्या रैंक है आपको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रद्युमन सिंह तंवर है और मेरी मार्क्स आ रहे हैं 660 और रैंक है 21,000। इससे कितना नुकसान हुआ? क्योंकि अब कोचिंग जो आपको अच्छा कॉलेज तो मिलेगा नहीं। सर इस मार्क्स पे पिछले सालों के अकॉर्डिंग रैंक बहुत अच्छी आती है, 6,000 के आसपास आती है। और ये स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है कि आपको एक अच्छा MBBS कॉलेज मिल सकता है स्कोर पे। बाकी 21,000 रैंक पे तो सिलेक्शन होना ऑल इंडिया कोटा पे भी मुश्किल हो रहा है, स्टेट कोटा पे ऊपर जाना पड़ रहा है। एक नंबरों का क्या खेला है? ये नंबरों में 718 719 किसी को मिले हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से अगर नंबर दिए जा रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर, ये ग्रेस मार्क्स का बता रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, किसी बच्चे को 100 मार्क्स तक ग्रेस मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं। और इसका एक जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि बच्चों की आंसरिंग एफिशिएंसी की बेसिस पे कि कौन कितनी जल्दी आंसर कर रहा है क्वेश्चन, उसकी बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं इनको। ये नहीं बता रहे कि बच्चा कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है। अगर बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है तो उसको मार्क्स ज़्यादा दो। इससे बच्चों की कैपेबिलिटी और उनकी स्पीड दोनों को कंपेयर कर रहे हैं इस बात से। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, कितने सालों से तैयारी करते हैं और उसके बाद में आखिरी में ये हाल होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी जब मई में इसका नीट का पेपर लीक हुआ था। आप क्या क्या कह रहे हैं? छोटी बच्ची हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्तुति सक्सेना है और मेरे नीट में 643 मार्क्स आ रहे हैं।
मेरी एक्सपेक्टेड रैंक 9000 से 10000 समथिंग बननी चाहिए थी। समहाउ मेरी रैंक बन रही है 35000, जिससे मुझे ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सर 2 साल की तैयारी के बाद इतने मार्क्स में हम सेफ जोन में थे कि हाँ इस साल हो जाएगा, पर सर हमने कोई पेपर्स भी नहीं दिए और अब हम यहाँ पे आके अटक गए हैं कि हमारा कहीं भी नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं इसको? सर जिम्मेदार तो सिस्टम है, एनटीए है। हमने तो पूरी मेहनत करी, तो हम तो जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के लिए, तो सिस्टम ही है। ये आप देख सकते हैं कि कितना दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये लापरवाही है सिस्टम की। पेरेंट्स भी हमारे साथ में। मैम क्या नाम है आपका और क्या हुआ है बच्चे के साथ में? मेरा नाम विनी सक्सेना है, मैं स्तुति सक्सेना की मदर हूँ। बच्चा जिस हिसाब से उसके नंबर चाहिए तो वो तो ले आया अपने लिए, वो अपने नंबर उसने पूरी मेहनत करके ले आया, लेकिन उसको रिजल्ट वो नहीं मिला जो वो चाहता था। आज उसको इस नंबर पे एक कॉलेज मिल जाता है, MBBS कॉलेज अच्छा मिल जाता है। अब वो बच्चा ऐसा हो गया कि बिल्कुल भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये तक उनको पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल मार्जिन पे खड़े हैं हम, क्या करेंगे हम उसके लिए? इतना पैसा भी लगता है एजुकेशन में। पैसा लगता है, पैसा इतना मैटर नहीं करता जितना हमारे लिए हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। आज उन बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं तो वो बच्चा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा लगाते हैं, वो पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, वो लगा रहे हैं। ये बड़ी बात कही है कि मामला जो है बच्चे के साथ में है, बच्चे की मेहनत से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने भी कहा है कि जो पैसा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बच्चे की मेहनत ज़्यादा मायने रखती है। आपका क्या कहना है मैम? मेरा नाम बिंदु श्रीवास्तव है, मैं कोटा से ही हूँ। मेरे बेटे ने भी नीट एग्ज़ाम दिया है और बहुत मेहनत करके उसने अपने उस स्कोर को पाया है जिस स्कोर पे उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज राजस्थान में ही मिल सकता था स्टेट कोटा से। बट अभी रैंक जो है वो जो 5-7 हज़ार के बीच में आनी चाहिए थी वो रैंक 27,000 पे पहुंच गई है। तो इतना फ्लक्चुएशन कैसे? रैंक होती है हम मानते हैं, चलो अगर 5-7 हज़ार पिछली बार थी तो इस बार 10-12 हज़ार हो जाती, तो उससे तो एकदम 3 गुना ऊपर गई है ना। तो उस वजह से ना तो उसे अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। हम सोचे बस मिल जाए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम भीख मांग रहे हैं, अपने ही नंबर पे हम भीख मांग रहे हैं। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण जो ये नीट में एग्ज़ाम में कहीं लीक होना है, कहीं पेपर लेट होना है, तो इन सब की जिम्मेदारी जो उसका मुआवजा किसको भरना पड़ रहा है? हमारे बच्चों को भरना पड़ रहा है ना, जिनके नंबर आकर के भी उनकी रैंक पीछे चलेगी। क्यों? बाकी बच्चों को तो नीट में एग्ज़ाम में जो लेट पहुंचने से उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए, अब हमारे ग्रेस मार्क हमें तो कुछ नहीं मिला। लेकिन कई जगह ये भी देखा गया है मैम कि जो टॉपर्स थे उनके जो रोल नंबर थे वो रोल नंबर्स भी कई जगह कई सेंटर में बिल्कुल सेम आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए नेट पर पूरा नेट भरा पड़ा है इसी चीज़ से कि एक ही सेंटर के 7-7 8-8 बच्चे जो है एक ही सीक्वेंस के अंदर 720 720 720 720 एक ही रैंक दे रखी है। फिर 68 रैंक है, सेकंड रैंक तो कुछ है ही नहीं। उसमें एक यश कटारिया आप देखिए 719 नंबर दे रखे हैं, 718 नंबर देख रहे हैं। हम रोज़ नेट पर यही देख रहे हैं कुछ फैसला आया क्या नीट का? मतलब ये उस पर किस तरह से उन्होंने दिए? क्या बच्चों के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? आप बच्चों की भावना के साथ भी खेल रहे हैं। आप ये जब रिजल्ट बनाते समय आपने देखा कि एक बच्चा जो कैपेबल था वो अपने नंबर स्कोर लेकर आ रहा है, उसकी रैंक यहाँ जा रही है। जो उस बच्चे को आपने ग्रेस करके 720 718 नंबर दे दिए, तो बच्चे डिप्रेशन में तो जाएंगे सी। उन्हें तो नीट से डर लगेगा। अभी आज वो नीट इतने अच्छे से मतलब हिम्मत करके देते हैं कि मुझे अपना ड्रीम अचीव करना है, वो तो अपना ड्रीम छोड़ करके कहीं और जाएंगे। आज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट आज हमारे कोटा के अंदर जब नाम चलता है, एजुकेशन हब है, तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ आने से बच्चों को भेजने से लोग डरने लगे हैं, सुसाइड ना कर ले बच्चा। तो माँ बाप के लिए कितनी दुख की बात है ये कि बच्चे को पढ़ने भेजेंगे और बच्चा वहाँ जाके कुछ कर जाए, किससे? सिर्फ डिप्रेशन से, अच्छा स्कोर लाने के बाद भी, क्योंकि उसे ये लग रहा है मुझे कॉलेज ही नहीं मिलेगा। वो अपने आप ही सोच जा रहा है कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेशर आ रहा है। 650 से नीचे वाले को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। कुछ मिलेगा तो बच्चा क्या करे? ये आप देख सकते हैं कि माँ कितनी दुखी हो रही है, आंख में आंसू आ रहे हैं, बच्चे के डिप्रेशन से भी डर रहे हैं। और जो बच्चे जिस तरीके से अगर गलत कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए भी डर रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? क्योंकि ये जो अभी हालात बन रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर है वो पूरी तरीके से दांव पे लग गया है। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है, कोटा का निवासी हूँ। मेरा NIT से NTA से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी 17-18 जो सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन जगह पर या तो रिवोल्यूशन कराया जाए उनका, या उनके जो 1 घंटे के बाद का पेपर जितना किया है उन्होंने 60%, 70%, 80%, उसके हिसाब से उसको मार्क्स दिया जाए। ये तो नहीं कि भाई 40 मिनट पेपर छोड़ दिया तो उसको पूरे 100 नंबर दे रहे हैं, 150 नंबर दे रहे हैं। कुछ क्राइटेरिया तो फिक्स होना चाहिए ना इसको। इस तरीके से बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। जिनको क्या डिमांड है? हमारी तो यही है कि जिन सेंटर्स पे गड़बड़ हुई है या जहाँ के ये स्कोर है, जहाँ पर एक ही सेंटर से 7-7 8-8 बच्चे 720 720 लेके आए हैं, उनकी दोबारा से चेकिंग हो और
फेयर काम होना चाहिए। बिल्कुल, ये पेरेंट्स का दुख है और इनकी मांग है एनटीए से कि एक बार जहाँ जहाँ पर गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराई जाए और इनके बच्चे का जो इनके बच्चे हैं जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे थे, उनके जो फ्यूचर पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, तो उसको एनटीए सुने और सुनवाई करे। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि चीटिंग तो हुई है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, कोटा।